ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मकर के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, या जैसे मैंने कहा ज़्यादा जहाँ से आप रिलेट करते हैं वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि मकर है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि मकर है तो अलग बनाइए। वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो सकता। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य हो। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखते हैं। लग्न पर बिल्कुल प्रभाव रहेगा, कई ग्रहों का रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल नीच के हैं, लेकिन ये जो आपके लग्न में राशि पड़ती है यानी कि मकर, ये मंगल की उच्च की राशि है, तो यहाँ पर मंगल आपको कुछ अच्छे प्रभाव भी अवश्य दे सकते हैं। मंगल लाभेश हैं और चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी चौथे से चौथे में बैठे हैं। कुछ भी प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ आपको मंगल देंगे। मंगल लाभेश हैं यानी कि लाभ की प्राप्ति होगी, और क्योंकि नीच के मंगल है यानी कि व्यक्ति के अंदर एक संकल्प शक्ति होती है किसी भी प्रकार से अपने रिजल्ट्स तक पहुंचने की। बिजनेस में लाभ के योग अपने आप ही बना देते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठे हैं और अपने आप में लाभ योग बना रहे हैं, क्योंकि लाभेश का सप्तम में आना बिजनेस में लाभ दिखाता है। गुरु की दृष्टि लग्न पर रहेगी, और गुरु आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। वक्र अवस्था में बैठे हैं और पूरे ही धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और कई प्रकार की चीज़ें जो आपकी अटक रही थी उनको पूरा करने का एक रास्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि गुरु वक्री हैं, रास्ता दिखाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, लेकिन वक्री ग्रह का अपना एक मिजाज होता है, वो मंदता लाते हैं। तो वो मंदता तो प्रेजेंट रहेगी आपके जीवन में, लेकिन अवश्य कई कार्यों को पूर्ण करने का मौका आपको मिलेगा। केतु का प्रभाव भी है आपके लग्न भाव पर, और बृहस्पति, केतु, मंगल तीनों जब लग्न को दिख रहे हैं तो बहुत बहुत निश्चित ये पता चल रहा है कि कुछ भी बड़े निर्णय आप लेना चाहते हैं अपने जीवन में, नवंबर से अच्छा महीना नहीं मिलने वाला। नवंबर का महीना एक ऐसा महीना है जो आपके जीवन में स्थिरता लाएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे ग्रहों में परिवर्तन हुए थे, राशि परिवर्तन हुए थे। सितंबर में ग्रहण लगा था, अक्टूबर में बृहस्पति वक्री हुए थे, मंगल नीच के, सूर्य नीच के। अब नवंबर का महीना है जहाँ पे ज़्यादा राशि परिवर्तन नहीं हो रहे, इसी कारणवश एक स्थिरता का अनुभव आपको होगा। जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का ही होगा। योग कारक हैं आपके, और 12वें घर में अपने प्रिय स्थान में चले गए। हर ग्रह का कहीं ना कहीं 12वें घर में व्यय हो जाता है। मैं ये कदाचित नहीं कहता कि 12वें घर का कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, वो बहुत जनरल चीज़ होती है बोलना। लेकिन हाँ, ग्रहों का जो नेचुरल कारकत्व है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 11वें घर के स्वामी लाभ स्थान में आते हैं तो पैसा बढ़ता है, हिडन इनकम बढ़ सकती है, विदेश से पैसा बढ़ सकता है। लेकिन वही ग्रह, फॉर एग्जाम्पल अगर बुध ही आपके 11वें घर के स्वामी और वो 12वें घर में बैठ गए तो पैसा बढ़ेगा, विदेश से पैसा आएगा। लेकिन बुध क्या है, बुद्धिमत्ता के कारक है, तो उनकी जो अपनी बौद्धिक जो एक एबिलिटी है ना, वो कभी कभी प्रभावित होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छी नॉलेज होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता का कभी कभी उपयोग नहीं कर पाता पूरी तरह से, क्योंकि उसकी बुद्धि हर प्रकार से हर जगह पर भागती रहती है। तो शुक्र एकमात्र ग्रह है जिनका क्षय नहीं होता 12वें घर में, उनका व्यय नहीं होता 12वें घर में, बल्कि उनकी जो प्रगाढ़ता है, उनकी जो सक्षमता है रिजल्ट देने की, उनका जो एक पॉजिटिव साइड है वो और निखर कर आता है। आपके योग कारक भी हैं तो लक्ष्मी के कारक भी हैं,
तो हिडन पैसा, विदेश से पैसा, लग्जरीज, योग, भोग, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आपके पंचमेश हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। दशमेश हैं, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे या विदेश में कोई जॉब प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी शनि का मार्गी होना, क्योंकि वो आपके लग्नेश और वक्री चल रहे थे जून से। चीज़ों में मंदता आई होगी, कई हाथ में आते आते काम बिगड़े होंगे, और हो सकता है धन कमाने के मौके भी कुछ हाथ से निकले होंगे। लेकिन शनि और पूरे जीवन में एक मंदता आ गई होगी, कभी कभी नकारात्मकता या उदासीनता का भी आपने अनुभव किया होगा। लेकिन जैसे ही अब शनि मार्गी होंगे, चीज़ें ठीक होंगी और वो अब अगली राशि में जाने के लिए तत्पर है, यानी कि आपके तीसरे घर में, यानी कि प्रयत्नशील बनाएंगे आपको। आप देखेंगे मकर वाले वैसे तो हमेशा ही बहुत प्रयत्नशील होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मकर वाले बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, अगर अनटिल अनलेस की शनि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं है उनकी कुंडली में, अदरवाइज बहुत बहुत ऑर्गेनाइज्ड और अपने पूरे कार्य की तरफ दृढ़ता, संकल्प शक्ति दिखाने वाले होते हैं। यहाँ पे वो चीज़ और बढ़ेगी और कुछ नया करने का भी आपके अंदर मन होगा, आपका मन होगा, और आपकी जो कंपेटिटिव स्पिरिट है और आपका जो उत्साह है, दोनों ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा राशि परिवर्तन जो होगा इस महीने का, वो सूर्य का होगा, और सूर्य आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे 16 नवंबर को। सूर्य अष्टमेश है, उनका 12वें घर में जाना, यानी कि अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। वो छठे भाव के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, कोई रुका हुआ पैसा या कोई लीगल केस अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। और यही बुध क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि अचानक से भाग्य साथ देगा कुछ बिगड़ा हुआ काम पूर्ण करने के लिए या फिर कोई रुका हुआ पैसा वापस दिलाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। और कोई गोचर नहीं होगा इस महीने में, लेकिन बुध की स्थिति बदलेगी और महीने के अंत में वो वक्री हो जाएंगे अराउंड 29 नवंबर को। तो महीने के अंत में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, धन के जहाँ पे धन की बात आ जाती है। और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और इनकम के भाव में बैठे हैं। तो कभी कभी यहाँ पे कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज ये महीना आपका काफ़ी हद तक धन के मामले हो या बाकी मामले हो अच्छा रहेगा और एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। शनि के वक्र प्रभाव से निकलने के कारण जीवन में एक गति भी आपको प्रदान होगी। विशेष परीक्षण, कोई उदासीनता चल रही थी, कोई दुख था जिससे निकल नहीं पा रहे थे, निकल पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी दिखा पाएंगे, अपने स्किल्स को दर्शा पाएंगे। किसी गुरु का या गुरुतुल्य व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, धन आता हुआ दिख रहा है, और बहुत हद तक अपने जीवन की अनिश्चितताओं को, अपने जीवन की इनसिक्योरिटीज़ को पूरा कर पाएंगे और जीवन में एक लय प्राप्त होगी। अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहेंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे। नेगेटिव, बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे लोगों से, वो एक नेगेटिव चीज़ है। कुछ कार्यों को अपने क्या कहिए किसी और की डिपेंडेंसी के कारण छोड़ देंगे, फिर वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे और फिर बाद में आप पछताएंगे। तो कोई भी कार्य किसी पर पूरी तरह से मत सौंपिएगा। और एक और जो नेगेटिव चीज़ ये है कि आप थोड़ा सा रिजिड हो सकते हैं, मतलब कि आपको दिख रहा है कि आप थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे तो चीज़ें आपके लिए बदल सकती है, लेकिन आपके अंदर एक अड़ियलपन आ सकता है इस महीने, स्पेशली अंत के भाग में, वो आपको थोड़ा कष्ट दे सकता है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए ओवरऑल मैक्रो लेवल पर तो आपका महीना बहुत अच्छा है सामान्य विश्लेषण के हिसाब से। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना ठीक ठाक है। ध्यान ये देना है कि 16 तारीख तक 2 नीच के ग्रहों का प्रभाव 10वें घर पर रहेगा। नीच के सूर्य, नीच के मंगल। अब सूर्य वैसे तो 10वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं क्योंकि दिग्बली होते हैं, लेकिन वो अष्टम के स्वामी भी हैं, तो यहाँ से अनिश्चितता आ रही है। हाँ, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन अदरवाइज थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मंगल नीच के हैं, यानी कि या तो आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो आपका नाम खराब हो सकता है, या फिर जानबूझकर कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। इससे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। 10वें घर के स्वामी शुक्र का गोचर होगा तो ऑब्वियसली करियर पे प्रभाव पड़ेगा। शुक्र है 12वें घर में जाएंगे। यहाँ पे जो लोग विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके योग बन जाते हैं। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जॉब चेंज का योग है आपका। लेकिन आपके 12वें घर में शुक्र का जाना ये बताता है कि एक प्रकार से थोड़ा सा ना मन आपका
भटक सकता है, या फिर ये जो करियर सेटिस्फेक्शन है उसकी कुछ टाइम के लिए कमी रहेगी। स्पेशली 16 तारीख तक ज़्यादा प्रभाव रहेगा कि 9 से 16 ये पीरियड है जब थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन थोड़ा सा कम रह सकता है। जैसे ही सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 10वें घर को छोड़ेंगे तो चीज़ों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जो नकारात्मकता है, जो कन्फ्यूजन है, उसमें कमी होगी। और मंगल का प्रभाव तो अभी भी रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 ग्रहों का प्रभाव नहीं रहा और सूर्य निकल गए 10वें घर से, तो अनिश्चितता भी खत्म होगी क्योंकि अष्टमेश निकल गए और धीरे धीरे करके चीज़ें स्थिर होंगी। तो ये मैं कहूँगा कि महीने का शुरुआती आधा भाग अच्छा नहीं है, उसके बाद चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, एक लय बना के रखिएगा। अगर अपने करियर में कुछ प्रोफाइल चेंज करने का प्रयत्न करें तो महीना अच्छा है। डेडिकेशन बढ़ती हुई दिख रही है, एनकरेजमेंट भी मिलेगा आपको। एक प्रकार से अपनी कमियों को पूरा करने का या उन पर काबू पाने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा काम आपके द्वारा होगा अपने कंपनी के लिए, अपने कार्यक्षेत्र के लिए। और एक प्रकार से आपके यात्राओं के योग भी बन रहे हैं करियर में, अगर आपकी यात्रा इन्वॉल्व होती है। और इसके साथ ही आपका जीवन जो है करियर से संबंधित, वो आगे बढ़ने का उसमें आपको बहुत मौका मिलेगा। आप जो भी अच्छा काम करेंगे इस महीने कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, कुछ लोग, जैसा मैंने शुरू में कहा ना, आपके नाम को खराब करने का षड्यंत्र रचेंगे। कभी कभी आप भी थोड़ा सा लेड बैक हो जाएंगे, ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और गलत लोगों पर भरोसा करेंगे इस महीने, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक और चीज़ है, स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाएंगे ज़्यादा इस महीने, स्पेशली शुरुआती भाग में, और उसके कारण दिक्कत थोड़ी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना आपका ठीक ही है कार्यक्षेत्र के लिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही है, मैंने शुरू में ही अंकित कर दिया था। लाभेश सप्तम में बैठे हैं, नीच के हैं। हाँ, नीच के हैं तो बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अब बिजनेस का नाम ना खराब हो पाए। आपका कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कार्य है, सर्विस बेस्ड कार्य है, तो अगर उसमें ऐसी संभावना होती है, फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड है जिसमें चीज़ों का आपकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लोगों को, उसमें दिक्कतें भी आती हैं, तो नाम ना खराब होना पाए। कभी कभी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर कंपनी का नाम खराब होता है। सेम बिजनेस के हिसाब से भी होता है। कोई प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट खराब निकल गया, मैन्युफैक्चरिंग खराब हो गई, तो क्योंकि नीच के मंगल है ना सप्तम में, तो इमेज खराब होने का प्रयत्न होता है, कब इमेज खराब होने का योग बनता है। और यहाँ पे क्योंकि मंगल नीच के हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी थोड़े से तंग करते हैं। अच्छा, जिनका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना, उनको बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि पार्टनर से लड़ाई झगड़े होने के योग इस महीने बहुत बनते हैं। राहु का प्रभाव है जो पार्टनरशिप में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, और मंगल भी है यहाँ पे जो कारक है मेन पार्टनरशिप के, उनके ऊपर राहु का प्रभाव, यानी कि अचानक से जो आपका बिजनेस है उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज धन के हिसाब से तो मैं कहूँगा पूरा ही महीना आपका अच्छा दिख रहा है, कोई नेगेटिव इसमें प्रभाव नहीं दिख रहा। सूर्य भी नीच के अवस्था से 16 तारीख के बाद निकल जाएंगे, तो सरकार से भी कुछ लाभ मिल सकता है, और कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे वो भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। बस इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप्स को लेकर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, स्थिरता आती हुई दिख रही है। एक जो अनईजीनेस आपके अंदर थी वो दूर होगी, बहुत कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, कम्युनिकेशन बेटर होगा, और एक प्रकार से कुछ लॉन्ग टर्म करने का मौका आपको मिल सकता है। अपनी बिजनेस की कमियों को भी जानने का मौका मिलेगा। नेगेटिव, जैसा मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े पार्टनर से, शॉर्टकट्स कुछ लेने का प्रयत्न किया उसका बुरा प्रभाव होगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा दिख रहा है, और कन्फ्यूजन में कोई बड़ा निर्णय लिया तो उसके कारण भी दिक्कत होगी। लेकिन ऑन द होल देखूं तो आपका महीना अच्छा ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करें, महीना अच्छा ही है। अगर हम देखें तो धन स्थान के स्वामी मार्गी हो जाएंगे शनिदेव, और लाभ स्थान के स्वामी लग्न और धन स्थान दोनों को देखेंगे। ये अपने आप में बता रहा है पैसा तो आएगा, बल्कि रुका हुआ पैसा भी इस महीने आपको प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन थोड़े ठीक हैं, अंतिम 10 दिन सबसे श्रेष्ठ हैं। खर्चों की बात करें तो सरकारी कार्यों पर और सोशल इवेंट्स पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, वाहन पर बहुत खर्चे होंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके पढ़ाई पर या उनकी ज़रूरतों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे, उन पे खर्चा होगा, अदालती कार्रवाइयों पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, कपड़ों पर बहुत खर्चे दिख रहे हैं, और
साथ में ही अगर आपको गार्डनिंग या फिर घर को सुंदरता करने का शौक है, घर के सौंदर्यकरण पर भी इस महीने काफ़ी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इतने खर्चे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ये सारे इस प्रकार के खर्चे थोड़े ज़्यादा जो मैंने अंकित किए हैं दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें, चांसेस कम ही है, ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीने के अंतिम भाग में चांस बनता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ठीक ठाक है। देखिए, पंचम भाव पहले देखा जाता है तो वक्री गुरु है वहाँ पर और केतु का प्रभाव भी है। दो वक्री ग्रहों का प्रभाव, यानी कि थोड़ी सी अनिश्चितता तो आएगी, कन्फ्यूजन बहुत होगी, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ेंगे। शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे, वो पंचमेश है, ठीक है, इंटीमेसी आदि की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, या फिर एक पैशन रहेगा, रोमांस रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। और महीने का जो अंतिम भाग है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा लेके आएगा, बल्कि कहिए 16 तारीख के बाद से प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य आपके 11वें घर में आकर पंचम भाव को देखेंगे। तो सूर्य का प्रभाव लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। और बुध भी महीने के अंत में, और बुध छठे घर के स्वामी है, तो उनका तो पहले पूरे महीने ही प्रभाव रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे ही। और महीने के अंत में क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं, तो महीने के अंतिम जो भाग है ना, वो लव लाइफ के लिए सबसे कष्टकारी होगा। तो मिश्रित, ये बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन कन्फ्यूजन बनती रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते रहेंगे, और महीने के अंत में उसका सबसे बुरा प्रभाव दिखेगा। विशेष प्रेडिक्शन, चीज़ों को शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, एफर्ट्स डालिएगा, अचानक से कुछ मत कीजिएगा, बिना बताए पार्टनर को कुछ मत कीजिएगा, इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा, व्यंग्यात्मक शब्दों को अवॉइड कीजिएगा, और जितना हो सके अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ आप थोड़े से रिजिड हो गए ना, वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ेंगी। विवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कठिन है महीना। मंगल दोष लग चुका है, और ये प्रॉब्लम ये है कि मंगल दोष बहुत लंबा चलेगा, जनवरी तक मंगल दोष का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। और मंगल नीच के भी हैं, और ये मंगल वक्री भी हो जाएंगे दिसंबर में। तो नवंबर तो एक झलक दिखेगी, जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो दिसंबर से होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स, जो असल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी ना, वो दिसंबर से होगी, लेकिन नवंबर में भी इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत इजी महीना नहीं रहेगा, कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं है सप्तम पर। और आपके जो सप्तमेश हैं वो तो खुद ही बहुत अस्थिर रहते हैं, यानी कि चंद्रमा वो हर 2 दिन में राशि बदलते हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मंगल का लग्न पर भी प्रभाव है, नीच के मंगल का, तो मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा। हाँ, शुक्र 12वें घर में चले गए, तो जैसा मैं कहता हूँ कि 12वां घर इंटीमेसी का है, तो ठीक है, वो रोमांस वगैरह जिनकी दशांतशा ठीक ठाक चल रही है वो रहेगा। लेकिन अगर समय बहुत ख़राब है, कुंडली नहीं मैच हुई है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे जो नेगेटिव प्रभाव है वो और आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, कोई भी बात को अधूरी मत छोड़िएगा, कोई भी कन्वर्सेशन को अधूरी मत छोड़िएगा। आप थोड़ा सा गहनता से अगर ट्राई करते हैं तो चीज़ें सकारात्मक भी हो सकती है। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो उनको भूल कर एक नई शुरुआत देने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा है। और बिलीफ रखेंगे ना कि हाँ चीज़ें बदल सकती हैं, तो बदलेंगी। आप पहले ये बिलीफ रखेंगे कि नहीं, कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं बदलेगा। और चीज़ों को, अपने जीवन को, अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जितना आप खुद प्रयास करेंगे चीज़ों को ठीक करने का, उतना आपके लिए मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। जहाँ आपके प्रयास इस महीने ख़त्म हुए या कम हुए, वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे सेहत साथ नहीं देगी, मानसिक सेहत भी साथ नहीं देगी। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ओवरऑल ठीक है महीना। पंचम में वक्री गुरु है, मेहनत बहुत कराएंगे लेकिन परिणाम भी अच्छे देंगे। और पंचमेश पहले शुक्र 11वें घर में रहेंगे 9 तारीख तक, बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी जो शुक्र की स्थिति है वो थोड़ी ठीक ही हो जाएगी, बल्कि अपने हिसाब से उनका 12वां घर में शुक्र अच्छा प्रभाव देते। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने के प्रयत्नशील थे उनके लिए भी अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि पंचमेश 12वें में चले गए। बुध स्टडीज़ के कारक पंचम भाव को पूरे महीने देखेंगे, और सूर्य से उनका योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा। ये भी एक प्रकार से अच्छा ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि महीने के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान वहाँ पर भटकेगा, अदरवाइज पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है।
विशेष प्रेडिक्शन, अच्छी खबर मिलेगी कोई इस महीने, कंटेंटमेंट रहेगी, सपने पूरे होंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी मौका मिलेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत सुखद अनुभव दिख रहा है इस महीने। बस ध्यान का मतलब कि अपने फोकस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा महीने के अंतिम भाग में, वहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रही है। अदरवाइज ये पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत की तरफ चलते हैं। जिनको नसों के रोग, दांतों के रोग, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग रहते हैं, उनको दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में पेट के रोग, छाती के रोग, कफ रोग, इन्फेक्शंस और ईएनटी, बीच के 10 दिन कफ रोग, छाती के रोग, पुनः सियाटिका के जिनको प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द रहता है, जिनको डायबिटीज़ है और पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। अंतिम 10 दिन में गले के रोग फिर से दिख रहे हैं। इस महीने पूरे ही इन्फेक्शन होने की संभावना बनेगी और आँखों की दिक्कत रहेगी महीने के अंतिम भाग में। और अगर आपको कोई भी ग्लैंड से संबंधित कोई जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड आदि की भी प्रॉब्लम है तो भी महीने के अंत में दिक्कत बढ़ सकती है। छोटी मोटी इंजरी के योग भी इस महीने बने हुए हैं आपके। उपाय के रूप में आपको शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करना है और काली उड़द का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। वहीं पर बैठकर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है और साथ में ही बजरंग बली के मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का भी दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।